राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। बस गलती हमारी ये होती है कि बार बार हम उसी चीज को दोहराते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है। बाहर की परिस्थिति हमें परेशान कर रही है या हमारी कुछ आदतें ही हर चीज में रुकावट बन रही है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खुश तो हम सब रहना चाहते हैं, सफल हम सब होना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा खूब खुश हैं, बट अचानक से कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सब बराबर हो जाता है। फिर वही हम तनाव, टेंशन, वही चीजें आ जाती हैं। बाहर की कोई बातें ऐसे हमें छू जाती हैं कि बस सभी चीजों को हम भूल जाते हैं। फिर वही बातें, तनाव, टेंशन, जो 2 कदम आगे बढ़े थे वो तुरंत हमारे कदम पीछे खींच जाते हैं। कौन सी वो बातें हैं जो हर चीज में रुकावट बनती है, हमें खुश नहीं रहने देती है? सबसे पहली चीज हमारी अपनी आदतें जो है ना, हमारा बहुत बड़ा हथियार होती हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं पे कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, कुछ गलत आदतें हैं आपके अंदर, अनजाने में आती हैं। देखिए, कोई नहीं चाहता कि कुछ ऐसी गलत हैबिट हो हमारे अंदर जो हमारे कदम पीछे रखे, जो हमें तनाव में रखे, जो हमें खुश ना रहने दे, परेशान रखे हमेशा। बट गलती से आ जाती है वो चीजें, ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि हम उस चीज को समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। अगर समझ जाए तो फिर गलती कोई करे ही ना, क्योंकि इंसान है। जब इतनी समझदारी आ जाती है कि ये चीज गलत है, ये सही है, तो हो जाता है क्लियर कि नहीं, अब ये नहीं करना है, यही करना है। तो बस वही है, अनजाने में कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है जो हमें खुश नहीं रहने देती, तनाव में घेरे रहती है। जो भी हम कदम बढ़ाना चाहते हैं वो लगातार पीछे खींचती रहती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो बार बार हमें तनाव देती हैं। आदतें कौन सी हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली वाली आदत हमारी, बिना सोचे समझे बोलना। हर बार ऐसा ही होता है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। जब निराश होते हैं, गुस्से में होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देंगे। मीन्स ये होता है हमारा हाल कि अपने ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं होता। फिर दोनों ही कंडीशन में बाद में पछताना होता है। बहुत खुश हैं, कोई बड़ा सा वादा कर दिया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। फिर जब खर्चा पड़ता है तो अपने ऊपर ही परेशानी होती है। परेशान हो, गुस्से में हो, किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया, फिर बाद में सोचा बात ज्यादा बढ़ गई, तो फिर सोचने को ऐसा लगता है कि क्यों बोले, नहीं बोलना चाहिए था। तो सोच समझ करके बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, सोच समझ करके बोलना बेहतर है उससे कि जो बोलने के बाद सोचना पड़े। बोलने के बाद सोचना तो वही चीज पड़ती है जब कुछ गलत बोल दिया हमने, हमारी वजह से होता है कि बात का बतंगड़ हो जाना। फिर तनाव होता है, टेंशन होती है हमें कि काश थोड़े टाइम के लिए चुप हो गए होते। तो ये चीज होती है कि सोच समझ करके बोलने से वैसी परेशानी नहीं आती है कि बाद में सोचना पड़े कि काश थोड़ी देर के लिए चुप हो गए होते। तो ये आदत जो है ना हमारी, कि बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, बिना मतलब के कहीं भी बोल देते हैं। कई बार जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी बोल दिया। तो ये हैबिट हमें खुश नहीं रहने देती है, हमेशा हमें तनाव में डालती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब भी मुंह खुले तो अच्छा अच्छा ही खुले। अगर अच्छे से आप सोच समझ के बोल रहे हैं तब तो ठीक है, बिना सोचे समझे ऐसी कर दिया भग भग, तो वो चीज आपको खुश नहीं रहने देगी। कई बार आपकी ही बातें आपको अपमानित कर देती हैं। बात करने का जो तरीका होता है, जो हमारे शब्द होते हैं, वो हमारे संस्कार को, हमारे व्यवहार को दिखाते हैं। आप मुंह से खूब बड़बड़ कर रही है, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैंने ये डिग्री ली, वो डिग्री ली, बट पता चल रहा है कि बात करती हैं तो सारी क्लियरिटी सबके सामने आ जाती है, तो उससे बेइज्जती आपकी होती है। आप खुश नहीं रह पाएंगे, तनाव में ही रहेंगे, अपमानित होंगे। तो बिना सोचे समझे बोलने वाली आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना है। दूसरी हैबिट, काम टालने की आदत, जो हमें आलसी बना देती है एंड चिड़चिड़ा भी बना देती है। अब आलसी कैसे बनाती है, हमें आदत हो जाती है, आज एक काम टाला, बोलेंगे इसको कल कर लेंगे, कल के दिन एक काम वो और एक कल वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 काम हो जाएंगे, उसको भी टाला, बोलेंगे कि छोड़ो कल कर लेंगे। तो ये चीज आलस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम आलसी टाइप के हो जाते हैं, काम टालने की हैबिट हो जाती है। और चिड़चिड़ा इस तरीके से बनाती है कि काम बहुत सारा इकट्ठा हो गया। अब 2-3 दिन आपने छोटे छोटे काम को टाल दिया, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो तो कर दिया, लेकिन जो छोटे छोटे बचे हुए साइड वाले वर्क होते हैं उसको टाल दिया, चलो कल कर लेंगे, कल हो गया तो अरे परसों कर लेंगे, छोड़ो। तो परसों के दिन मिला करके 3-4 काम हो गए, तो फिर चिड़चिड़ापन आता है। ऐसा लगता है काम 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 काम, आज तो बिल्कुल उस चीज के बिना काम नहीं चल पाएगा, आज उसको करना ही करना है। तो फिर चिड़चिड़ापन आता है उस चीज से। तो काम टालने की आदत बिल्कुल छोड़ देनी है। ये हमें आलसी भी बनाता है, चिड़चिड़ापन भी बनाता है, और ये हमारी खुशी में रुकावट भी डालता है।
डेली का काम डेली कंप्लीट करना हमें सुकून देता है और ऐसा लगता है कि एक कदम हम खुद को बेहतर बनाने की तरफ बढ़े हैं। आज का काम हमने पूरा आज कंप्लीट कर दिया। बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि स्कूल से जो होमवर्क मिला है आज का वो पूरा कंप्लीट करना, तभी हमें शांति मिलती है कि आज बच्चे का होमवर्क कंप्लीट हो गया। अपने टाइम पे हम भूल जाते हैं इस चीज को। जो हमारा आज का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना नाइट तक, तभी सुकून मिलता है, तभी ये सेटिस्फेक्शन होता है कि बेहतर होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुका है, मेरा काम सारा ठीक हो रहा है, एंड टाइम पे हो जा रहा है। तीसरी चीज, दिखावे में आकर के या तुलना की भावना से या किसी के बहकावे में आकर के जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत हमेशा हमें तनाव में रखती है। ये बहुत बुरी आदत है, ये कभी खुश नहीं रहने देगी और ये जिंदगी को बर्बाद कर देगी। ये आदत कैसे तनाव में लाती है ये चीज? अभी दिखावे में आकर के पड़ोसन लाई हमारी 5,000 की साड़ी, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो तो 5 की पहन रही, हम तो 10 का पहनेंगे उनको दिखाने के लिए। ये चीज दिखावे में हो जाती है, बहकावे में हो जाती है। कहीं हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ कपड़ा लिया, कपड़े वालों की अक्सर ये हैबिट होती है कि जो महंगी होगी उस चीज को आपको बोलेंगे ये आप पे ज्यादा अच्छी लगेगी, आप पे कलर बहुत ज्यादा शूट कर रहा है, आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आपका बजट है ओनली 2000 का, बट उनको तो भाई बेचना है, तो वो तो जरूर बोलेंगे ही आप पे अच्छी लगेगी, अरे ये तो आप पे एकदम खिल रही है। मीन्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं, एकदम कन्वर्ट कर देते हैं कि आप ले ही लो उस टाइप का। या फिर बाय वन गेट वन वाले चक्कर में पढ़ करके या किसी के बहकावे में मैं ऐसा लेकर के आई हूँ तुम भी ऐसा ले लो बहुत अच्छा है, ये वो आपका बजट उतने का नहीं है, फिर किसी के बहकावे में पढ़ करके वो चीज ले लेना जिंदगी को बर्बाद ही कर रहा है ना, आपको तनाव दे रहा है। एक एक दिन तनाव में बीत रहा है तो जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक एक मिनट हमारे जीवन का बहुत ज्यादा मूल्यवान है। जितना हो सके छोटी छोटी खुशियों से इसको भर के खुश रहा जाए तो ही बेहतर है, वरना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं हम लोग। तो दिखावे में आकर के, बहकावे में आकर के या तुलना के चक्कर में उनका ऐसा तो मेरा वैसा, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं तो मैं बहुत ज्यादा हाई फाई पहनूंगी, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी और बताऊंगी मेरे तो कपड़े ब्रांडेड होते हैं, मेरा तो ऐसे वैसे से काम नहीं चलता है। तो पता चलेगी कपड़े तो आप खूब ब्रांडेड पहन रही है दिखाने के चक्कर में, बट अंदर ही अंदर घुट रही है कि भाई घर का बजट जो है वो बिगड़ रहा है। तो ये फिर चीज बेकार है, आपको तनाव देगी, कभी खुश नहीं रहने देगी। तो दिखावे के चक्कर में पड़ के जरूरत से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए, वरना ये चीज हमेशा आपको परेशान रखेगी। तो ये चीजें हो गई, सोच समझ करके बोलना, आलसी नहीं बनना है, काम टालने की आदत नहीं रखना और खर्च हमेशा सोच समझ करके करना। बिना सोचे समझे खर्च करना हमेशा हमें परेशानी में डालता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।